बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दैन हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ अमलगम रेस्टोरेशन। ठीक है कि हमने देखना है कि जो हमने रेस्टोरेशन किया उसमें कोई इशू तो नहीं है। ठीक है, तो उसके लिहाज से कुछ उन्होंने 11 पॉइंट्स बताए हैं। ठीक है कि फर्स्ट वन है अमलगम ब्लू। ठीक है, अब इसमें बेसिकली हम देखते हैं कि इसके अंदर डिस्कलरेशन नज़र आ रही होती है। ठीक है, अब हमने वो देखना होता है कि वो किस वजह से नज़र आ रही है डिस्कलरेशन। ठीक है, उसकी या तो दो वजह हो सकती हैं, या तो जो अमलगम रेस्टोरेशन के कंपोनेंट्स हैं ना वो लीच आउट कर रहे होते हैं। ठीक है, उसकी वजह से जो उनका कलर शो हो रहा होता है, तो एक डिस्कलरेशन हो रही होती है। ठीक है, या फिर आपका जो रेस्टोरेशन होती है उसके जो अराउंड इनेमल की जो लेयर होती है, ठीक है, उसकी जो थिकनेस है वो बहुत कम होती है, तो उसकी वजह से जो अंडर अंडर द इनेमल हमें रेस्टोरेशन होती है वो विजिबल हो रही होती है। इसकी वजह से एक डिस्कलरेशन नज़र आ रही होती है। ठीक है, ये होगी आपके इसको हम कहते हैं अमलगम ब्लूज़। ठीक है, देन आपके पास आया था प्रोक्सिमल डिचिंग। ठीक है, या प्रोक्सिमल ओवरहैंग्स। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि आप ना जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हो आप उसकी सरफेस पे एक्सप्लोरर को रन करते हो। ठीक है, अगर तो स्मूथ होगी तो कहीं स्टॉप नहीं आएगा। ठीक है, अगर स्टॉप आ गया तो मतलब ओवरहैंग है। ठीक है, जैसे एक्सप्लोरर रुकेगा तो उसका ये मतलब हो जाएगा कि ओवरहैंग वहाँ पे मौजूद है। ठीक है, एक डिफरेंस हो जाएगा। अब उसकी वजह से होगा क्या कि वो जो ओवरहैंग होगा ना वो इरिटेट कर रहा होगा एडजेसेंट टूथ के टिश्यूज़ को। ठीक है, या कोई भी सॉफ्ट टिश्यू होगा उसको इरिटेट कर रहा होगा, उसकी वजह से क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो सकती है। ठीक है, तो ये भी एक इशू हो सकता है अमलगम रेस्टोरेशन का। दैन हम देखते हैं मार्जिनल डिचिंग। ठीक है, इसमें आपका होता है कि एक्सप्लोरर रुक जाता है। ठीक है, मार्जिनल डिचिंग में आपके पास होता है कि एक्सप्लोरर डिप कर जाता है। ठीक है, अगर तो नॉर्मल डिपिंग है मतलब बहुत स्लाइड्स थी हैं देन कोई इशू नहीं है, वो खुद ही वो विद दी पैसेज ऑफ टाइम वो स्मूथ हो जाती है, वो इतना इशू नहीं होता है, क्योंकि वहाँ से आप की जो फूड क्लियरेंस है ना, क्लीनिनेस है, वो हो जाती है विद द टंग मूवमेंट या विद द सलाइवा। ठीक है, तो वहाँ पे अकोमुलेशन ऑफ फूड नहीं होती। बट अगर वो टू डीप है तो उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे फूड अकोमुलेशन होकर केरीज की डेवलपमेंट सेकेंडरी केरीज के डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, देन आपकी वॉइड्स हैं। अब वॉइड्स आपकी किस वजह से होती हैं? वॉइड्स आपकी बेसिकली जो पूर कंडेंसेशन होती है ना उसकी वजह से होती है। आपने कंडेंस नहीं किया तो एयर बबल्स रह जाते हैं। ठीक है, वॉइड में बेसिकली जो आपका होता है वो 0.3 mm उसकी वो होती हैं। ठीक है, सर्कल में, और वो मोस्टली आपके जंजाइवल 1/3 में मौजूद होती हैं। ठीक है, तो इनको भी क्लियर करना आप अगर तो वो इससे कम कम साइज़ में है देन तो कोई ख़ास इशू नहीं है। बट अगर इससे ज़्यादा बड़े हैं देन उस रेस्टोरेशन को दोबारा से रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, या उसको मेंटेन करना पड़ेगा सही से। देन आपके पास है फ्रैक्चर लाइन, ये आपका मोस्टली आपका इस्थिमस रीजन के अंदर होता है। ठीक है, और ये अगर सेंट्रल में होगा ना तो वो चांसेस होंगे कि जो रेस्टोरेशन है वो अलग अलग हो जाए आपस में, प्रेशर आने की वजह से। ऊपर से कोई फ्रैक्चर लाइन है उसके ऊपर से अक्लूजल स्ट्रेस आता है। ठीक है, ड्यूरिंग मास्टिकेशन कुछ भी इशू आता है तो वो आपका क्या होगा, वो उसको इफेक्ट करेगा और वो जो रेस्टोरेशन है वो फॉल्टी रेस्टोरेशन जो है वो टूट सकती है। ठीक है, देन ये आपके पास है तो मार्जिनल रिच इनकम्पैटिबिलिटी। आपका जो मार्जिनल रिच आप बनाते हो, ठीक है, उसका जो लेवल होना चाहिए दूसरे मार्जिनल रिच से बराबर होना चाहिए। ठीक है, ताकि जो आप एक जो फेशियल या वो मीजियल साइड पे जो आपके वो ब्रेजर्स होते हैं, ठीक है, वो सेम लेवल पे हों। ठीक है, उन फूड क्लियरेंस भी सही से हो। ठीक है, अगर वो सेम लेवल पे नहीं होंगे, ठीक है, तो फूड पास ही नहीं हो सकेगी, फूड वहीं पे स्टक होगी और देन वो एक मीडियम मिल जाएगा कि इसको डेवलप होने के लिए। ठीक है, देन इसी तरह आपके कुछ कंटोर्स होते हैं, जैसे अब प्रोक्सिमल कंटोर हो गया, क्लूजल कंटोर हो गया। ठीक है, अगर तो जो आपके जो इम्प्रॉपर कंटोर्स होते हैं ना, ठीक है, जो प्री मेच्योर कॉन्टैक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, प्रोक्सिमली या क्लूजली, वो आपके शाइनी स्पॉट्स दे रहे होते हैं। ठीक है, अब प्री मेच्योर ओक्लूजन की वजह से क्या होगा, उसको हाइपर ओक्लूजन भी कहते हैं, उसकी वजह से पेन होगी। ठीक है, क्योंकि आपकी मूवमेंट इफेक्ट होगी, TMJ पे ऑब्वियसली स्ट्रेन आएगा। ठीक है, तो उसकी वजह से आपकी पेन होगी, तो ये भी एक इशू हो सकता है अमलगम रेस्टोरेशन में। देन आपके रिकरेंट केरियस लीजन है, वही अगर आपने इसको कोई भी आपने कोई ओवरहैंग है या कोई भी डीचिंग वगैरह मौजूद है तो उसकी वजह से वो दोबारा से दोबारा केरियस लीजन बनता जाएगा। ठीक है, जब तक उसको हम प्रॉपर कंट्रोल नहीं देंगे, प्रॉपर उसके साइड्स को मेंटेन नहीं करेंगे, प्रॉपर कंडेंस नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक वो केरीज हैं वो दोबारा होती जाएंगी। देन इसी तरह एक वो प्रॉपर इम्प्रॉपर कंट्रोल्स की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, देन आपके पास आ जाता है इंटरफेस एट द सेपरेट टाइम्स। ठीक है, ये आपकी मिड अक्लूजल एरिया में मोस्टली होते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से भी काफ़ी इश्यूज आ सकते हैं। तो ये एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन है अमलगम रेस्टोरेशन की, कि हम देख सकते हैं कि जो हमने रेस्टोरेशन की है उसकी वजह से क्या ये इश्यूज़ तो नहीं आ रहे हैं, या ये जो इश्यूज़ हैं ये किस वजह से आ रहे हैं। ठीक है,
ये कुछ 11 पॉइंट्स हैं। अमलगम ब्लूज, प्रॉक्सिमल ओवरहैंग्स, मार्जिनल डिचिंग, वॉइड्स, फ्रैक्चर लाइंस, marginal reach incompatibility, improper occlusal and proximal contours, recurrent various lesion, improper contours and interface at the separate times.